हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारे वीडियो है जर्नल एंट्रीज़ पे एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर प्लेलिस्ट। क्योंकि जर्नल का मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कि ऑब्वियसली शॉर्ट वीडियोस रहेगा अराउंड 8 to 10 वीडियोस, और कोशिश करूँगा मैं कि इस 8 to 10 वीडियोस में आपको पूरा जर्नल एंट्रीज़ बहुत ही अच्छे से समझा दूँ। एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी वीडियो 10-15 मिनट से ज़्यादा एक्सीड ना हो। सो विल जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो वंस वी आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड, इट इज़ फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज़ जर्नल। तो ये आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर ये जर्नल होता क्या है। तो ये तो हम लोग सभी को जानते हैं कि हम लोग जो अपना डेली इवेंट्स को या डे टू डे जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है उसको जब हम एक सीरियल ऑर्डर में लाइक डे वाइज लिखते हैं, टाइम वाइज लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग एक डायरी लिख रहे हैं या एक जर्नल लिख रहे हैं। सो बेसिकली जर्नल मीन्स दैट ओनली कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस में अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को लिखना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पर्सनल लाइफ का तो बात हो नहीं रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है बिज़नेस का, बिज़नेस के ट्रांजेक्शन का, बिज़नेस के एक्टिविटीज़ का। तो बिज़नेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को अब हम रिकॉर्ड करेंगे। सो ऑब्वियसली दैट विल बी डन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। So just like our life, we record transaction, we record business transaction, we record business transactions in a book of accounts and that book of accounts is called journal। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जर्नल इज़ ऑल्सो नॉन एज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्यों? बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस जबकि हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स राइट इट। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री because transactions are recorded for the very first time in books of journal। तो आई होप ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, लाइक दिस जस्ट ए थियोरेटिकल थिंग। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब जर्नल क्या होता है, कैसा दिखता है, तो बस फॉर्मेट आपके सामने है। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो सबसे पहले क्या है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज सीरियली। फॉर एग्जांपल अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग के बिज़नेस में फर्स्ट ऑफ द मंथ को कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिर लाइक मैं डेट यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट को कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिर फोर्थ को कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, देन 8th को कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, 10th को कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, 12th को कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, 15, 25 एंड फाइनली 30th को कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो क्या इसको हम कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं? नहीं, हम लोग इसको ऐसे ही अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। डे बाय डे जैसे जैसे होता जाता है सीक्वेंस में, मीन्स डेली हम लोग डे वाइज लिखते हैं। तो पहले फर्स्ट का लिखाएगा, फिर फोर्थ का लिखाएगा, फिर उसके बाद आपका 10th का लिखाएगा, 8 का लिखाएगा, फिर 10, फिर 12, 15, 25, 30। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे। तो ऑब्वियसली डेट कॉलम है, पर्टिकुलर्स है, LF है, DR एंड CR। तो अब ये डेट का मतलब तो आप समझ ही गए होइएगा, लाइक जो भी डेट है आपका वो डेट आप लिख दोगे। पर्टिकुलर्स यहीं पे आपका मेन जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लाइक कोई भी अकाउंट है, सो दैट अकाउंट DR टू जो भी दूसरा अकाउंट है। ठीक है, और उसके बाद एक नीचे में एक नरेशन दे देते हैं। तो दैट इज़ ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट एवर वी हैव डन इन द जर्नल एंट्री। उसके बाद ये LF क्या होता है, ये बेसिकली आपका ब्लैंक ही जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर। ठीक है, तो जिसमें कि हम लोग पूरा क्लासीफाई करते हैं हमारे सारे अकाउंट्स को। तो जब हम लेजर बनाते हैं ना, तो हमारे इस जर्नल का पोस्टिंग किस लेजर लेजर बुक के किस पेज में हुआ है, उस पेज नंबर को जनरली यहाँ पे मेंशन किया जाता है।
हाउएवर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, तो ये हमारे क्वेश्चंस पे ब्लैंक ही रहेगा। और जब हम लेजर बनाते हैं देन अगेन लेजर के बुक में क्या होगा, वहाँ पे जर्नल फोलियो रहेगा JF, ठीक है। तो LF और JF दोनों यूजुअली ब्लैंक रहता है। और जो भी अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं या जो भी अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, सो उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा वो उसके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है आपका जर्नल का फॉर्मेट। सो बिफोर वी मूव अहेड, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो पता ही होगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रूल नहीं जानते हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, लाइक कैसे क्या किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चलिए एक बार हम लोग इस रूल को ब्रीफली देख भी लेते हैं। लाइक शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं क्लियर। सो व्हाट इज़ दिस क्लियर? क्लियर स्टैंड फॉर, C से हो गया आपका कैपिटल, L से हो गया लाइबिलिटी, E से हो गया एक्सपेंसेस, A से हो गया एसेट्स और R से हो गया रेवेन्यू। तो ये है आपका क्लियर का फुल फॉर्म। तो इस क्लियर को हम कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, आपका जो एसेट और एक्सपेंसेस है, इस दोनों का नेचर एकदम सेम होता है। और बाकी आपका कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीनों का नेचर ये बिल्कुल सेम होता है। तो जब भी एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होता है, जब भी एसेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डेबिट। और जब भी ये डिक्रीज़ होता है तो इसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। सो ये एक रूल है जो हर जगह फॉलो होगा। बेसिकली एक मॉडर्न अप्रोच है, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू। अब कैपिटल लाइबिलिटी तो एक ही होता है, हमें भी पता है। कैपिटल क्या है, बिज़नेस का मीन्स ओनर का जो पैसा लगाया है वो भी बिज़नेस के लिए एक तरह का लाइबिलिटी है। बेसिकली यू कैन से इट इंटरनल लाइबिलिटी। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो हम बाहर से बोरो करते हैं। तो कैपिटल लाइबिलिटी इज़ सिमिलर एंड अगेन रेवेन्यू का नेचर भी जस्ट लाइक कैपिटल लाइबिलिटी ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, लाइक वेन एवर देयर इज़ इंक्रीज़ इन कैपिटल और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी और इंक्रीज़ इन रेवेन्यू या इनकम, सो इन दैट केस हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब भी हमारा ये डिक्रीज़ होता है तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था। सो आई बिलीव अगर आपको पता था तो एक बार आपका शॉर्ट रिवीजन भी हो गया। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चैप्टर को मीन्स जर्नल को बनाने के लिए या जर्नल को रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा हमें एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए कुछ चीज़ों की, एक बिज़नेस में क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ें कैसे काम करती है। तो चलिए पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में क्या क्या होता है, तो देख लेते हैं। थिंग्स प्रेजेंट इन एनी बिजनेस। तो सबसे पहले किसी भी बिज़नेस का क्या है कि कोई एक ऑफिस होगा उसका, लाइक चलो ये एक बिज़नेस का ऑफिस हो गया या शॉप हो गया, जो भी आप बोल लो, शॉप, फैक्ट्री या ऑफिस, ठीक है। तो बिज़नेस नीड टू हैव ए फिज़िकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो चलिए हो गया ऑफिस। अब इसके अलावा और क्या क्या होगा, ऑब्वियसली इस ऑफिस के अंदर आपका एक लाइक वर्किंग के लिए एक प्रॉपर टेबल होगा, कुछ चेयर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ वर्किंग के लिए कुछ कंप्यूटर्स होंगे, चलिए कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप भी हो सकता है जिस पे में भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम करें, तो ये सब भी होंगे। तो ये सब मैं ऐसे ही ड्राइंग बना रहा हूँ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो चलिए ये सब होगा। और क्या हो सकता है, लाइक ऑब्वियसली हमारे बिज़नेस में फ़ैन तो होगा, आजकल गर्मी बहुत है, फ़ैन होगा। देन और क्या होगा, एसी होगा, लाइक चलो एसी भी बना लेते हैं। सो एसी होगा।
और क्या होगा, मीन्स बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सब जितने भी डायग्राम जितने भी गंदे गंदे ड्राइंग अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, क्या है ये सब बिज़नेस के लिए। सो क्या हम कह सकते हैं कि दीज आर द एसेट्स ऑफ बिज़नेस, ये बिज़नेस की एक संपत्ति है, ठीक है। तो ये जितने भी सामान हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। किसका एसेट, मेरा पर्सनल एसेट है क्या, नहीं, ये बिज़नेस का एसेट है, ओके। तो कोई भी बिज़नेस कैसे काम करता है, जस्ट बाय परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, या फिर वो लोग कहीं से प्रोक्योर करते हैं सामान को और फिर उसको दोबारा रिसेल करते हैं। बेसिकली इट्स ए प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो क्या आप इस कंप्यूटर शॉप के लिए ये सारे चीज़ जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सारे एसेट्स हैं, जी बिल्कुल हैं। लाइक एसी भी एसेट्स है, फ़ैन भी एसेट्स है, टेबल चेयर कंप्यूटर लैपटॉप सभी एसेट्स हैं। बट एक मेन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि इस कंप्यूटर शॉप का मेन बिजनेस क्या है, सेल ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर, ठीक है। बाकी एसी फ़ैन टेबल चेयर फर्नीचर ये सब ये नहीं बेचता है। तो जो भी प्रोडक्ट जो भी एसेट बिजनेस रिसेल करता है दैट इज़ नॉट द एसेट ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ जस्ट द स्टॉक ऑफ द बिजनेस। लाइक हम कह सकते हैं कि लैपटॉप और ये कंप्यूटर या डेस्कटॉप जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे बिज़नेस का क्या हो जाएगा, एक स्टॉक हो जाएगा। और स्टॉक हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा वो गुड्स है जो कि हमने रखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा एसेट्स है, लाइक ये हमारा फर्नीचर ये सब एसी फ़ैन, ये तो ऑब्वियसली हमारे फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। हाउएवर ये जो सामान जो हम बेचने के लिए रख रहे हैं, स्टॉक गुड्स जो भी बोलते हैं, तो ये भी तो हमारा एक टाइप ऑफ एसेट्स ही है ना। लाइक इससे भी तो बेच के हम कुछ अर्न ही करेंगे। तो हाँ एसेट है नो डाउट, लेकिन ये एसेट है फॉर द पर्पस ऑफ रिसेल। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनीथिंग इन विच बिजनेस डील्स विथ on regular basis to earn profit is called, क्या बोलते हैं इसको, ये हम इसको बोलते हैं गुड्स। लाइक दीज आर द गुड्स ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। और अदर चीज़ जो भी है हमारे बिजनेस का वो क्या हो गया, एसेट्स। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, अदर रिमेनिंग थिंग्स आर एसेट्स फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी सामान आपको दिख रहे हैं इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो सामान है जो कि बिज़नेस सेल करता है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, तो दे आर द गुड्स। और दूसरा वो सामान है जो बिज़नेस को हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली एसेट्स, ठीक है। दीज आर नॉट फॉर रीसेल, ओके। चलिए तो इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो एग्ज़ाम्पल, तो ये हो गया आपके कंपनी का नाम। लाइक मैं कुछ कंपनी का नाम लिख रहा हूँ और फिर आपको बताना है कि वो क्या सेल करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिसाइड करेंगे कि क्या स्टॉक है उनका, क्या गुड्स है उनका, और क्या नॉर्मल एसेट्स है उनका। तो चलिए कंपनी नेम हो गया, उनका गुड्स हो गया जो वो बेचते हैं, जो कि ऑब्वियसली स्टॉक भी कहते हैं, और किसको हम लोग एसेट्स बोलेंगे। सो नंबर 1, एक कंपनी है हैवेल्स, आप लोग सब जानते ही होइएगा। तो हैवेल्स कंपनी क्या बेचती है, सो बेसिकली दे सेल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, या फिर हम लोग अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं फ़ैन। उसके बाद लेट्स टेक एचपी। एचपी क्या करती है, कंप्यूटर्स बेचती है। और उसके बाद ले लेते हैं आपका वोल्टास, क्या ये क्या बनाती है, क्या बेचती है, एसी एयर कंडीशनर्स। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं नीलकमल, तो ये भी एक फेमस ब्रांड है जो कि फर्नीचर्स बेचती है, लाइक टेबल चेयर ये सब कुछ। और एक एग्ज़ाम्पल चलो ले लेते हैं लैंड रोवर।
ठीक है। तो लैंड रोवर क्या बनाती है, ये कार बनाती है, मेनली एसयूवीज। तो अब अगर हैवेल्स कंपनी के पास जो भी फ़ैन है या एचपी के पास जो भी कंप्यूटर है, तो क्या उसके लिए ये एक नॉर्मल एसेट है या उसका गुड्स है जिसे कि वो सेल करेगी? ऑब्वियसली अगर नेचर ऑफ बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ उनके पास है तो उसको हम गुड्स कंसिडर करेंगे, और उसके अलावा जो भी चीज़ है वो उसके लिए एक एसेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हैवेल्स के पास जो भी कंप्यूटर है, जो भी एसी है, जो भी कार्स या व्हीकल्स हैं, जो भी फर्नीचर है, ये सब क्या है उसके लिए एसेट्स है। लेकिन फ़ैन क्या है, ये इसका अपना गुड्स है। उसी तरह एचपी के लिए सारे अदर चीज़ क्या है, एसेट है। लाइक फ़ैन हो गया, एसी हो गया, टेबल चेयर हो गया, कार हो गया, ये सब कुछ क्या है एचपी के लिए एसेट्स है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, इनके लिए गुड्स है। सो आई बिलीव ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि गुड्स क्या होता है और एसेट्स क्या होता है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, लाइक वी कैन राइट इट कि जो भी गुड्स होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आइदर बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई गुड्स परचेज़ करते हैं या बाय करते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली गुड्स अकाउंट तो नहीं करेंगे, सो विल यूज़ हियर परचेज़ अकाउंट। और जब भी हम लोग सेल करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, सेल्स अकाउंट। सो दिस रूल इज़ फॉर ओनली गुड्स। लेकिन जब बात करते हैं एसेट्स का, तो एसेट्स में क्या हो जाएगा, लाइक एसेट को अगर हम बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो एसेट को जब बाय या सेल करते हैं तो बस एक ही अकाउंट यूज़ होगा, दैट इज़ एसेट्स अकाउंट। मीन्स जो भी इसका नाम है ना वही एसेट का एक नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आज आप यहीं पे पॉज करते हैं। आई बिलीव यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट होगा भी तो आपको वो होगा रिलेटेड टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। सो आई बिलीव वो आप लोग एक बार देख लेना, समझ लेना, और अगर डाउट हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। और अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।